भागलपुर के ततारपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में शुक्रवार शाम को जब्बार चौक मोहल्ले में छापेमारी कर एक दंपत्ति और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया है। साथ ही देह व्यापार के दलदल से एक लड़की को भी पुलिस ने मुक्त कराया है। गिरफ्तार आरोपियों में जब्बार चौक निवासी मोहम्मद तबरेज खान उर्फ साहिल, उसकी पत्नी कहंसका खानन और करोड़ी बाजार निवासी मेहताब आलम को गिरफ्तार किया है। तबरेज आलम जब्बार चौक स्थित अपने घर में देह व्यापार का संचालन लंबे समय से कर रहा था, जहां मेहताब आलम को लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पुलिस ने पकड़ा। एएसपी पूरन झा और ततारपुर थानेदार संजय कुमार सुधांशु ने महिला और पुरुष पुलिस वालों के साथ छापेमारी कर तीनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। भागलपुर विश्वविद्यालय में गेस्ट हाउस को लेकर आज एक बैठक रखी गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय भागलपुर का गेस्ट हाउस हाईटेक हो, यहाँ जितने भी अतिथि आए खुश होकर जाएं। यहाँ से वापस वो अपने स्थान जाए तो यहाँ के बारे में बताए कि वहाँ का गेस्ट हाउस बहुत ही अच्छा था। अपने गेस्ट हाउस में रहने सोने से लेकर बागवानी, पौधरोपण और सर्विस तक बहुत अच्छा और बेहतरीन हो, इसके लिए आज एक खास बैठक रखी गई थी। प्रोफेसर डॉक्टर रतन मंडल ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि भागलपुर पार्टियों और तमाम देशवासियों के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है। भागलपुर विश्वविद्यालय में होने जा रहा है एक हाईटेक गेस्ट हाउस का निर्माण, जिसको लेकर प्रोफेसर डॉक्टर रतन मंडल ने बताया कि गेस्ट हाउस का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि देश के अलग अलग राज्यों से आए तमाम अतिथियों का बेहतर ढंग से स्वागत करना, बहुत सुंदर तरीके से वेलकम करना। उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस बहुत बेहतरीन तरीके से निर्माण होगा। जिले में हर रोज जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर रविंदर महतो के द्वारा सप्ताह दिनों से माइकिंग कर ऑटो चालक को सूचित किया जा रहा था, लेकिन इन गाइडलाइन को पालन नहीं करने पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर उनके दल बल के साथ ऑटो बस चालक को समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मानने को ही तैयार नहीं था। जानकारी हो कि पिछले दिनों से लगातार भागलपुर वासी मुख्य मार्ग जाम की समस्या से भागलपुर जिला प्रशासन की भी कार्यशैली आईने की तरह दिख रहा था। ट्रैफिक इंस्पेक्टर रविंदर महतो ने गुरहट्टा चौक के पास अवैध रूप से लगे ऑटो स्टैंड और बस स्टैंड को हटा दिया गया और जो भी चालक जिला प्रशासन की गाइडलाइन के पालन नहीं कर रहा था उसे सीधे पकड़कर थाना ले गया। हमारे सूत्रों की माने तो किसी दबंग व्यक्ति के द्वारा गुरहट्टा चौक पर ऑटो स्टैंड लगवाकर अवैध वसूली भी करता था, लेकिन पुलिस को इनकी खबर तक नहीं थी। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री और जदयू विधायक मदन सैनी के द्वारा बिहार में अफसरशाही हावी होने का हवाला देते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने की पेशकश को कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजित शर्मा ने सही कदम करार दिया है। कांग्रेस नेता ने मदन सैनी द्वारा इस्तीफा के पेशकश के बहाने राज्य सरकार पर जमकर बवाल बोला है और जदयू में जल्दी टूट होने की बात करते हुए बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाए जाने का दावा भी ठोका है। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार वर्तमान एनडीए सरकार में काम करने वाले अफसरों पर अफसरशाही हावी हो गई है और कुछ अधिकारियों के कब्जे में पूरी सरकार और बिहार है। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 41 से लगे मुफस्सिल क्षेत्र के गोराचकी रोड में इतवारी हाट के पास निगम के कलर के गौतम मलिक के घर श्राद्ध कार्यक्रम को लेकर नगर निगम के द्वारा नाला उड़ाई कर गाद सड़क पर ही छोड़ दिया गया। 3 दिन पहले नगर निगम के मजदूरों ने उड़ाई कर निकाले गए गाद को सड़क पर ही छोड़ दिया, जिसके बाद हो रही बारिश के कारण गाद पूरे सड़क पर फैल गया, जिसके कारण आवाजाही करने वाले लोगों को गाड़ी तो गाड़ी पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। और जब स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम प्रशासन से की तो निगम ने सीमांकन का हवाला देकर गाद उठाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लगातार गाद के कारण परेशान हो रहे स्थानीय लोगों ने खुद ही गंदगी को हटाने सड़क पर उतरे। इस दौरान स्थानीय पुरुष, महिलाएं और बच्चों ने श्रमदान कर सड़क को चलने लायक बनाया। अब सवाल यह उठता है कि निगम के कर्मचारी के घर कार्यक्रम को लेकर अगर नाला से उड़ाई कर गाद सड़क पर निगम प्रशासन के द्वारा छोड़ दिया गया तो आसपास के हजारों लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए निगम ने सड़क पर फैले गाद को क्यों नहीं हटाया। भागलपुर समरनालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जल जीवन हरियाली अभियान और मनरेगा के तहत चल रहे विकास योजना की समीक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से संचालित जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जिले में चलाए जा रहे सार्वजनिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार की समीक्षा की गई और जल्द से जल्द लक्ष्य को पूरा करने का दिशा निर्देश डीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिया। इस दौरान अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि मनरेगा द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के जून माह तक समेकित रूप से लगभग 400 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर लिया है और शेष कार्य प्रगति पर है, जिसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। समीक्षा के दौरान नारायणपुर, सबौर और बीहपुर प्रखंड की योजना क्रियान्वयन की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक पाए जाने के बाद
जिलाधिकारी ने मनरेगा के तीनों प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी से 1 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट में समाज सेवी रामगोपालपुर पोदार और शरद किशोर पुरिया के द्वारा गर्ल्स कॉमन रूम बनाकर विश्वविद्यालय प्रशासन को सुपुर्द किया गया। गर्ल्स कॉमन रूम का विधिवत उद्घाटन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता, समाज सेवी रामगोपाल पोदार और शरद किशोर पुरिया ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कार्यक्रम के दौरान विभाग के विभागाध्यक्ष सहित सभी प्रोफेसर, कर्मचारी और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने भागलपुर के दोनों समाज सेवियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय के सभी विभागों में गर्ल्स कॉमन रूम बनाए जाने और पूरे विश्वविद्यालय में एक सेंट्रलाइज गर्ल्स कॉमन रूम जल्द तैयार किए जाने की भी बात कही, जहाँ छात्राएं अपने सर्वांगीण विकास को लेकर कार्य कर सके। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सानिध्य में भागलपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भाजपा नेता अरिजीत शाश्वत चौबे व अविरल शाश्वत चौबे के सौजन्य से उनकी पुण्य श्लोक दादी जी व दादाजी की स्मृति में भागलपुर को 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, 1 कार्डियक एम्बुलेंस, 300 पल्स ऑक्सीमीटर तथा 3 लाख फेस मास्क उपलब्ध कराया है, जिसका शुभारंभ मंत्री अश्विनी चौबे, भाजपा नेता अरिजीत शाश्वत व अविरल चौबे ने वर्चुअल माध्यम से व सिविल सर्जन समेत कई अधिकारियों ने ऑफलाइन माध्यम से किया। भागलपुर कोरोना बचाव दल की ओर से मोती मात्रे सेवा सदन में उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भागलपुर से जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा, JLNMCH के अधीक्षक डॉक्टर असीम दास, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हेमंत सिन्हा समेत कई भाजपा नेता शामिल थे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के निजी सहायक संजीव भगत ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन का डेमो दिया। अमरपुर प्रखंड के तेलिया मोड़ निवासी नवल किशोर शाह ने बिजली विभाग के JE वरुण कुमार पर आपसी विवाद में फर्जी मुकदमा करने का आरोप लगाते हुए बांका SP को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में उन्होंने कहा है कि बिजली विभाग में सन 2014 में घर का कनेक्शन लिया था, बाद में सन 2018 में दुकान का कनेक्शन लिया। प्रति माह बिजली बिल भुगतान करता आ रहा हूँ। दुकान में बिजली का मीटर लगाने के लिए कई बार बिजली विभाग में आवेदन दिया, लेकिन आज तक दिए गए आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। 3 वर्ष पूर्व JE ने मुझ पर झूठा मुकदमा दर्ज कर बिजली चोरी का आरोप लगा दिया है। मौके पर उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र की पान की दुकान है, जिस पर आए दिन बिजली विभाग के मानव बल जबरन पान पुड़िया खा लेते थे। मेरे पुत्र ने जब पैसे की मांग की तो मानव बल ने धमकी दिया कि तुम्हें बहुत जल्द बता देंगे। मानव बल JE की मदद से मुझ पर बिजली चोरी कर झूठा आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया है। आज 3 वर्षों से न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। वहीं उन्होंने बताया कि बांका SP ने निष्पक्ष जाँच कर आश्वासन दिया है। अमरपुर रेफरल अस्पताल में आम लोगों का कोरोना जांच में तेजी आ गई है। शुक्रवार के दिन अस्पताल परिसर में लगाए गए कोरोना जांच शिविर में 205 ग्रामीणों का कोरोना जांच किया गया, जिसमें RT-PCR 65, TrueNet 15 एवं एंटीजन किट से 125 लोगों का जांच किया गया। अमरपुर प्रखंड के लिए सबसे खुशी की बात यह रही कि शुक्रवार के दिन हुई 205 लोगों की कोरोना जाँच में एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला। स्वास्थ्य कर्मियों से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए अस्पताल आए विभिन्न प्रकार के मरीजों को इलाज के पूर्व कोरोना जांच अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना जांच के बाद ही अस्पताल आए मरीजों का उपचार किया जाएगा।